एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम विजय था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन विजय पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, विजय को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया, यानी उससे पहली नजर में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम अनिता थी। अनिता एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब विजय ने अनिता को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन अनिता ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर अनिता ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि विजय था ही इतना मासूम। अब विजय धीरे धीरे अनिता के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वो 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया हुआ रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वो बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वो लड़की उसे नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने अनिता से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार ना कर दे या उससे नाराज ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर अनिता को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वो अपने प्यार का इजहार न कर सका। विजय काफी शर्मिला लड़का था, शायद इसलिए वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वो लड़का गरीब और लड़की अमीर थी, शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन अनिता ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम विजय है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से विजय डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी अनिता बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर विजय उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो अनिता ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये कहकर अनिता ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से विजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अनिता के चेहरे से लग रहा था कि वो विजय से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगी और अनिता को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी विजय के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। विजय को भी ये पता लग चुका था कि अनिता अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी, बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन विजय के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। विजय के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा?
विजय की दो जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी विजय के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है रामप्रसाद, वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे, तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर विजय को शहर जाना ही पड़ा। विजय अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वो 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वो काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद अनिता की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी विजय की मां ने बताया कि तेरी एक दोस्त अनिता कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो विजय को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हों, लेकिन वह क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वो अनिता से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो अनिता से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश अनिता उसे मिल जाती। वो ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन विजय आज भी अनिता के बारे सोच सोच कर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ अनिता के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि अनिता मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और वो सिर्फ एक बार अनिता से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती हैं। लेकिन विजय ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, विजय ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया, और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके अपनी राय बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, एक गरीब का प्यार, एक दर्द भरी प्रेम कहानी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।